हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं फेरम फॉस बायोकेमिक औषधि के बारे में, जिसका कि यूज़ हम बहुत सारे रोगों में करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं इसमें उपयोगी जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। फेरम फॉस एक बहु उपयोगी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हम अक्सर फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेटरी फेब्राइल कंडीशन में करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कभी भी कोई भी अगर इन्फ्लेमेशन या प्रदाह शरीर में हो तो उसके अगर फर्स्ट स्टेज है और उसमें सिम्टम के रूप में फीवर आ रहा है तो उस कंडीशन में फेरम फॉस का उपयोग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि हम और भी मेडिसिन का यूज़ करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेटरी फीवर्स में, जिनमें कि एकोनाइट है, पेलेडोना है। लेकिन दोनों से इसमें डिफरेंस ये है कि एकोनाइट और पेलेडोना में जो भी कंप्लेंट्स आती है बहुत वायलेंट तरीके से आती है। पेशेंट जो होता है वो क्वाइट रेस्टलेस यानी बेचैन होता है। लेकिन फेरम फॉस में एक फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन होने के बावजूद भी पेशेंट जो है वो क्वाइट रहता है, चुपचाप रहता है, बेचैनी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो किस प्रकार के इन्फ्लेमेटरी फीवर्स में ये काम आती है उसे देख लेते हैं। ये एक कैटार कंडीशन प्रोड्यूस होती है जब सेल्स जो है अपना डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो उस कंडीशन में के फीवर्स के साथ एसोसिएटेड हो तो उसमें फेरम फॉस का उपयोग किया जाता है। दूसरी, ये जो चेस्ट कंप्लेंट्स होती हैं उसके कारण होने वाले जो फीवर्स हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस। जो ब्रोंकाइटिस हो जाता है, एक्यूट कंडीशन है या नया नया हुआ है और उसमें सिम्टम्स के रूप में फीवर आ रहा है और कफ सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहाँ पर फेरम फॉस का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। फिर दूसरा जो कंडीशन है वो है ब्रोंकियल कटार, यानी कि चेस्ट में बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन हो चुका है और रेटलिंग भी है साथ में और फीवर भी साथ में आ रहा है। तो ये भी एक कंडीशन होती है जहाँ पर फेरम फॉस का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोंकोनिमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया की फर्स्ट स्टेज में फेरम फॉस काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। और इन सारे जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रबल्स बताए या चेस्ट अफेक्शंस बताए, इसमें जो कंडीशन आती है एक फॉल्स प्लेथोरा प्रोड्यूस होता है कि पेशेंट जो है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, फिर भी वो चेहरे पर रेडनेस बहुत ज़्यादा आती है। तो ये फॉल्स प्लेथोरा के लिए भी अच्छी मेडिसिन है और फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेटरी फीवर्स होती हैं उनमें इस कंडीशन का एसोसिएशन होता है, तो ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ में ट्यूबरक्लोसिस, जी हाँ, ट्यूबरक्लोसिस की इनिशियल स्टेज में फीवर वाली कंडीशन में ये जो फेरम फॉस है वो ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करने में भी सक्षम है। तो फेरम फॉस इतनी ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है ना। दूसरी कंडीशन जो होती है कि ये किस तरह के पेशेंट के लिए ज़्यादा सुटेबल मेडिसिन है, तो ऐसे पेशेंट्स जो कि नर्वस हैं, शांत रहते हैं, तो उनमें ये ज़्यादा सेंसिटिव है टच, नॉइज़, मोशन, ज़ात, इन सब के लिए। तो ऐसे सेंसिटिव नर्वस टाइप ऑफ पीपल के लिए ज़्यादा सुटेबल मेडिसिन है। दूसरी कंडीशन ये बच्चों के केसेस में किस लिए दी जाती है, बच्चों में जब एनीमिया जैसी कंडीशन हो तो उसमें दिया जाता है। बच्चे भी जो हैं नर्वस होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और ऐसे बच्चे जिनमें कि कंटिन्यूसली लगातार उनकी जो भूख है वो कम होती जा रही है, साथ ही में उनका जो वेट यानी वज़न है वो भी कम होता जा रहा है और उनके स्ट्रेंथ यानी उनके स्ट्रेंथ में भी कमी आ रही है। तो इस तरह के बच्चे अगर होते हैं और उनमें फेरम फॉस को दिया जाता है तो उनका वज़न भी बढ़ता है, उनका हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है और उनमें अच्छी स्ट्रेंथ भी आती है। तो फेरम फॉस हमने देखा
कि ये फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेटरी फीवर्स के लिए है। फीवर किसी भी कंडीशन में एसोसिएट हो सकता है, विशेष रूप से चेस्ट कंप्लेंट्स में तो होता ही होता है, लेकिन साथ ही में इंटेस्टाइनल अफेक्शंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंटेस्टाइनल अफेक्शंस में किस तरह से ये एंड्रोकोलाइटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी कि जब छोटी आंत और बड़ी आंत का इन्फेक्शन हो जाता है और उसके साथ में फीवरिश कंडीशन भी हो सकती है, और दूसरी चीज़ कि उसमें जो स्टूल होता है या जो मोशन पास करता है तो उसमें स्लिमिनेस होती है, चिकनाहट होती है और कई बार ब्लड भी निकलता है। तो ये ब्लड इसलिए है एक कंडीशन क्योंकि ये फेरमफॉस जो मेडिसिन है वह हेमरेजिक डायथिसिस की मेडिसिन है, यानी कि शरीर के किसी भी ऑरिफिस में से अगर ब्लड का डिस्चार्ज होता है, जैसे कई बार कुछ लोगों को टेंडेंसी होती है नाक में से ब्लीडिंग की, अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए जैसे कि हमने देखा ब्रोंकोनिमोनिया एक्सेट्रा में, तो उसमें भी कफ के साथ में ब्लड का डिस्चार्ज होता है। अगर उनको लूज मोशन इत्यादि एंट्रोकोलाइटिस की वजह से हो रहा है तो स्टूल के साथ में भी ब्लड जो है वो निकलता है। तो ये वेरियस कंडीशंस थी जिसमें कि हम फेरमफॉस का उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट भी मिलता है। ऐसा देखा गया है और पाया गया है कि फेरमफॉस 3x का सेवन जो है हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। तो विशेष रूप से जिनको एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, उनमें भी इसको दिया जाता है। तो फेरमफॉस एक यूज़फुल मेडिसिन है जिसको कि हमेशा हमें अपने घर में रखना चाहिए, और कभी भी अगर हम इस प्रकार से देखते हैं कि इनिशियल लेवल पे कोई भी अचानक से फीवर आया है, इन्फ्लेमेटरी फीवर है, उसकी फर्स्ट स्टेज है, तो उसमें इसको दे के पेशेंट को राहत पहुंचाई जा सकती है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर जाके ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।